मैं डॉक्टर सोनल श्रीवास्तव, आईवीएफ स्पेशलिस्ट भोपाल से एग फ्रीजिंग के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। इनमें 3 बातें मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि ये एग फ्रीजिंग के लिए हम कब सोचते हैं। अगर कोई पेशेंट है या कोई महिला है जो कि अपनी प्रेगनेंसी को लेट प्लान करना चाहती है, यानी कि वो तुरंत किसी करियर इशू वजह से या किसी भी वजह से अपने एक्स को फ्रीज करना चाहते हैं और उनकी इमीडिएट मैरिज का कोई प्लान नहीं है, तो वो ये चीज करा सकते हैं। क्या ये प्रोसेस लीगल है? हाँ, ये प्रोसेस एकदम लीगल है। और सेकंड प्रश्न उनको आता है कि फिर ये हमें कब करा लेना चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने लेट एज में अपनी प्रेगनेंसी प्लान करी है तो आपको 35 से पहले ही एग फ्रीजिंग की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना चाहिए। जितनी यंग एज में आप ये कराएंगे उतना ही आपको इससे फायदा होगा। दूसरी बात, क्या परेशानियां हमें झेलनी पड़ेंगी या एग फ्रीजिंग की प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। पीरियड के सेकेंड डे से कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और उस इंजेक्शंस के बाद 1 या 2 दिन में हम एग रिट्रीवल करते हैं और उसके बाद आपके एग्स को फ्रीज कर देते हैं। यानी कि ये टोटल 15 से 20 दिन का ही प्रोसीजर है, जिसमें कि आपको डॉक्टर को 1 या 2 या 3 बार दिखाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को कोई बीमारी होती है या कोई कैंसर होता है या पीसीओडी होता है या अपना एंडोमेट्रियोसिस होता है कि उसके ट्रीटमेंट में या उसकी सर्जरी से पहले एग फ्रीजिंग के लिए डॉक्टर हमको एडवाइस करते हैं। ऐसे केसेस में भी हम एग फ्रीजिंग हमें बहुत हेल्प करती है। अगर किसी वजह से आपकी ओवरी को हटाना है, दूसरी ओवरी को हमें किसी भी कीमोथेरेपी या कोई भी कैंसर रिलेटेड सर्जरी से पहले आप अपने एग अगर प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये एग फ्रीजिंग फिर आपको आगे बच्चे होने में हेल्प कर सकता है। आपके एग्स की क्वालिटी एकदम बरकरार रहती है और आप जब बच्चे के लिए चाहते हैं आप प्लान कर सकते हैं। नाउ आजकल पेशेंट पूछते हैं कि एग फ्रीजिंग कराई तो क्या ऐसा होगा कि हमें नेचुरल बच्चे होने में दिक्कत होने लगेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने एग फ्रीज कराते हैं इससे आपकी नेचुरल साइकिल पे या जो नेचुरल कंसीव होने के चांसेस हैं उसमें बिल्कुल कमी नहीं होती, वो आपकी नॉर्मल ही रहती है। और अगर आपने एग फ्रीज कराए और आप नेचुरल कंसीव कर गए तो आपके मन में प्रश्न आता है कि अब जो हमने एग फ्रीज कराए हैं उनका क्या होगा। उसको आप डोनेट कर सकते हैं या किसी रिसर्च वर्क के लिए दे सकते हैं, या आपकी चॉइस है, आप उसको डिस्ट्रॉय भी करा सकते हैं। और लास्ट बात, अगर आपके मन में आता है कि इसमें खर्च कितना होता है, इसका खर्च आईवीएफ के आसपास ही होता है, यानी कि 1.5 लाख के आसपास इसका खर्च होता है, जो कि हर सेंटर पे कम या ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। धन्यवाद।